दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कि एमडीआरटी क्या है, एमडीआरटी करना क्यों जरूरी है। मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं। जो नए लोग हैं उनको एमडीआरटी का मीनिंग ही पता नहीं होता है। जो पुराने लोग हैं उसको एमडीआरटी का मीनिंग तो पता है, लेकिन हमारी नजर से उसका मीनिंग क्या है ये समझ नहीं पाते हैं। तो मैं दोस्तों आज एमडीआरटी का मतलब मेरी नजर में क्या है, मैं एमडीआरटी को कैसे देखता हूँ, एमडीआरटी करना क्यों जरूरी है और एमडीआरटी से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है, ये सारा चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, एमडीआरटी हर इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर को एमडीआरटी भरना क्यों जरूरी है। पहली बात तो एमडीआरटी होता क्या है, एमडीआरटी का जो है ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है। ओके, एमडीआरटी का ऑफिशियल फुल फॉर्म है मिलियन डॉलर राउंड टेबल। ये एक फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए बनाया हुआ इस तरह का एक एसोसिएशन है, जहां पे उनके परफॉर्मर को नापा जाता है और उनको उनको फैसिलिटेट किया जाता है। ओके, फॉरेन कॉन्सेप्ट है जो इंडिया में पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके ऊपर काम किया जाता है और उसमें नॉमिनेट किया जाता है फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए। ओके, यस। लेकिन दोस्तों इसका भले टेक्निकल नॉलेज कुछ भी हो, लेकिन एमडीआरटी का मेरे लिए मीनिंग क्या है कि एज इंश्योरेंस एडवाइजर, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर हमारे लिए इसका मतलब क्या है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं क्यों बोलता हूं कि आपको एमडीआरटी करना चाहिए, मैंने एमडीआरटी क्यों किया। ओके, तो दोस्तों एमडीआरटी करना जरूरी इसलिए है क्योंकि मेरे तरफ से एमडीआरटी का मतलब होता है, एमडीआरटी का डेफिनेशन होता है एमडीआरटी, मैं दौलतमंद रहूंगा 3 पीढ़ियों तक। क्या आप फिर से सुनना चाहेंगे? चलो मैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाता हूं। मेरा एमडीआरटी का डेफिनेशन बहुत सिंपल है। यस, मेरा एमडीआरटी का डेफिनेशन है, मैं एमडीआरटी को जो समझता हूं, मैं दौलतमंद रहूंगा 3 पीढ़ियों तक। कैसा लगा आपको? चैट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। मैं एमडीआरटी को इस नजर से देखता हूं। ओके, उसका क्राइटेरिया क्या है, वो कौन से कंट्रीज में होता है, क्या होता है, ये सब चीज अलग बात है। लेकिन मेरे लिए एमडीआरटी का मतलब होता है, एमडीआरटी मतलब मैं दौलतमंद रहूंगा 3 पीढ़ियों तक। अगर आप एमडीआरटी बन जाते हैं तो आप जो दोस्तों सिर्फ आपके लिए नहीं, आने वाले नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन के लिए दोस्तों काम करके जाते हैं। आप जो है आपके नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन के लिए दौलतमंद बना के जाते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, एमडीआरटी का अगर आज का बात किया जाए तो आज का बेसिक क्राइटेरिया है, एमडीआरटी बनने का बेसिक क्राइटेरिया होता है, यस दोस्तों, बेसिक क्राइटेरिया होता है कि 45 लाख रुपीज का अगर आप कमीशन या प्रीमियम अगर आप कलेक्शन करते हैं तो आप जो है मोटा मोटा एमडीआरटी बन जाते हैं। और जब आप 45 लाख का कमीशन अर्न करते हैं, मोटा मोटा 45 to 50 लैक्स, ओके, कमीशन कम प्रीमियम जब भी आप अर्न करते हैं तो आप जो है मोटा मोटा एमडीआरटी बन जाते हैं, जिसमें आपको अच्छे से पता है कि आपको फर्स्ट ईयर में कमीशन मिलता है, उसी पॉलिसी के ऊपर आपको सेकंड ईयर में मिलता है, उसके बाद में आपको रिन्यूअल कमीशन मिलता है। 20 साल का अगर पॉलिसी है और अगर आपने एक बार एमडीआरटी किया, एक बार अगर आपने एमडीआरटी किया, तो मोटा मोटा अगर हिसाब लगाया जाए तो 1 साल के अंदर आप अगर फर्स्ट एमडीआरटी करते, एक एमडीआरटी करते, तो मोटा मोटा आप 60 लाख रुपीज अर्न करते हैं। यस, चैट बॉक्स से सब लोग टाइप करेंगे 60 लाख, 60 लाख रुपए आप कमाते हैं जब आप एक एमडीआरटी करते हैं। क्या बात कर रहे हैं, ये तो किसी ने बताया नहीं था। बहुत सारे लोग कहते हैं यस सर, एमडीआरटी मतलब 10 लाख रुपया, 12 लाख रुपया कमाना। दोस्तों मेरा कैलकुलेशन बोलता है, अगर आप एक एमडीआरटी करते हैं तो आपके पूरे करियर में जो है, जो आपने मेहनत एक बार किया था, जिससे आप 60 लाख रुपीज कमाते हैं, 60 लाख रुपया कमाते हैं। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं एमडीआरटी तो बहाना है, लक्ष्य तो हमारा इनकम बढ़ाना है। मेरे मेंटर मुझे हमेशा बताते हैं, वो बोलते हैं एमडीआरटी इसलिए नहीं करना है कि आपको फॉरेन कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है, एमडीआरटी इसलिए नहीं करना है कि आपका फेलिसिटेशन होने वाला है, एमडीआरटी इसलिए नहीं करना है कि लोग आपके लिए तालियां बजाने वाली है। एमडीआरटी तो बहाना है, हमारा लक्ष्य तो इनकम बढ़ाना है। हमारा इनकम कैसे बढ़ सकता है? और एक एमडीआरटी करते हैं, एक बार अगर आप एमडीआरटी करते हैं तो 60 लाख रुपया अर्न करते हैं, 60 लाख रुपीज आप अर्न करते हैं। आप जरा सोचिए, अगर आपने डबल एमडीआरटी कर दिया, 1 करोड़ 20 लाख रुपया मोटा मोटा अपन करते हैं पूरे स्पैन में, एक टाइम की मेहनत, 1 साल की मेहनत और पूरे स्पैन में 1 करोड़ 20 लाख रुपया। अगर आपने 3 साल एमडीआरटी कर लिया तो लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपया अपन करते हैं। और जो मैं आपको बताता हूं, अगर आपने इंडस्ट्री में 5 साल काम किया और अगर आपने 5 एमडीआरटी क्वालिफाई किए, 3 साल में करो, 2 साल में करो, 1 साल में करो या 5 साल में, अगर आपने 5 एमडीआरटी क्वालिफाई किए, मोटा मोटा दोस्तों लगभग 3.5 करोड़ से ज्यादा का आप दौलत बनाते हैं, अपने फैमिली के लिए पैसे बनाते हैं, अपने गोल के लिए, अपने सपनों के लिए आप अचीव करने के लिए कंप्लीट करते हैं। और देखिए दोस्तों, 45 लैक्स का जो हमें
प्रीमियम कलर इकट्ठा करना है। अभी इसके ऊपर भी एक सिस्टम होता है। अगर आप 45 लाख का कमीशन अर्न करना चाहते हैं तो एक मोटा मोटा बात किया जाए, अगर आपका टिकट साइज 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपीज पर मंथ पर ईयर का अगर आपका पॉलिसी है, तो आपको 45 पॉलिसी बेचने पड़ेंगे। अगर आपका टिकट साइज और मोटा मोटा लगभग 50,000 रुपया प्रीमियम का है, तो मोटा मोटा आपको 100 पॉलिसी आपको बेचनी होगी। 2 लाख का है तो लगभग 20-22 पॉलिसी आपको बेचनी पड़ेगी। अगर आपका 10 लाख रुपए का टिकट साइज, बड़े बड़े पॉलिसी आप बेचते हैं, मोटे एचएनआई पॉलिसी अगर आप बेचते हैं, तो हो सकता है 4 से 5 पॉलिसी में आपका एमडीआरटी हो जाए। तो आपको डिसाइड करना है कि मैं एमडीआरटी बनना चाहता हूं, मैं मेरे आने वाले 3 पीढ़ियों को एमडीआरटी डेवलपमेंट बनाना चाहता हूं, नेक्स्ट जनरेशन को डेवलपमेंट बनाना चाहता हूं। तो मैं इसके ऊपर काम कैसे करूंगा? इसके ऊपर अगर आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना है, सिस्टम के साथ अगर आपको काम करना है, प्लानिंग के साथ अगर आपको काम करना है, इसका अगर पूरा एक मास्टर प्लान बड़ी बना के अगर आपको काम करना है, अगर आप आपके 3 साल के जर्नी में अगर आप दोस्तों फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं, रिटायरमेंट का प्रोविजन करना चाहते हैं कि लाइफ लॉन्ग आपको आपके सपनों के लिए भी कभी काम करने की जरूरत ना पड़े, तो दोस्तों आप मेरा अपकमिंग इंश्योरेंस कमांडो मास्टर क्लास अटेंड कीजिए, जहां पे मैं आपको डिटेल में इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और प्रैक्टिकल 1 साल का पूरा बिजनेस प्लान आपको मैं बना के दूंगा, जिसके चलते दोस्तों आप आपका एमडीआरटी जो भी लेवल पे है, जो भी आपका शॉर्ट एनालिसिस है, आप बड़े पॉलिसी बेचते हैं, छोटे पॉलिसी बेचते हैं, गांव कस्बे में रहते हैं, तो आपके हिसाब से उस तरह का प्लानिंग करते हुए दोस्तों हम भी अपना एमडीआरटी अचीव कर सकते हैं। एमडीआरटी करना बहुत आसान है दोस्तों, मुझे पता है जिन्होंने नहीं किया उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन दोस्तों एमडीआरटी करना बहुत आसान है। ओके, तो दोस्तों इसके ऊपर हम डिटेल में काम करेंगे। पहला एमडीआरटी करने के लिए दोस्तों मुझे पूरा 1 साल, 1 साल इसके ऊपर हमने काम किया था।